तो दोस्तों इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले चलिए आपको इस आर्टिकल में हुए कुछ नए वर्ड से परिचय कराता हूँ। एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग मैन। दोस्तों इसका अर्थ होता है दबंग यानी कि बाहुबली। उसके बाद है थ्रैश। इसका मतलब होता है जम के पीटना, मतलब ज़बरदस्त पिटाई करना। एट्रोसिटी इसका मतलब होता है अत्याचार, जुल्म। स्ट्रीप इसका अर्थ होता है निर्वस्त्र करना, मतलब कपड़े उतारना। अपना कपड़ा उतारने के लिए भी स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है और दूसरे के कपड़ा उतारने के लिए भी स्ट्रिप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है मैन हैंडल। इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती उठा पुठा करके ले जाना। वैंडलाइज इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, क्षतिग्रस्त करना। एब्सकॉन्ड इसका अर्थ होता है फरार होना, मतलब कानून से बच के भागता रहना। रेड इसका मतलब होता है छापा या फिर छापा मारना भी होता है। हेकल इसका मतलब होता है बीच बीच में बाधित करना। मान लो कोई आदमी बोल रहा है तो बीच बीच में ही हल्ला करना या कुछ सवाल वगैरह पूछ पूछ करके उसको बोलने से मतलब कि रोकना। लिंच इसका मतलब होता है भीड़ में घेर कर गैर कानूनी तरीके से मार देना। तो चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है? द भारतीय जनता पार्टी हैज़ लैश्ड आउट एट द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने लैश आउट किया है। लैश आउट करने का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, मतलब गुस्से में तमतमा करके किसी पर मतलब कि आक्रमण करना, कड़े शब्दों के साथ, मतलब कड़ी आलोचना करना। रूलिंग मतलब होता है सत्ताधारी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में मतलब कि सत्ताधारी पार्टी है, उस पर मतलब कि उसका कड़ी आलोचना की है। आफ्टर अ वीडियो वेंट वायरल गो वायरल से बना है। तो गो वायरल मतलब होता है तेज़ी से फैल जाना। और ये आलोचना हुआ कब है? तो एक वीडियो के तेज़ी से फैल जाने के बाद। और उस वीडियो के बारे में कह रहा है शोइंग अ ग्रुप ऑफ साधुज यानी कि सीयर्स बीइंग परपोर्टेडली थ्रेस्ड बाय अ मॉब इन द पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। और उस वीडियो में क्या दिख रहा है? वो कैसा वीडियो होता है? ऐसा वीडियो है जो दिखाने वाला वीडियो है एक साधुओं के समूह को मतलब कि कथित तौर पर, परपोर्टेडली मतलब होता है कथित तौर पर, जम के पीटा जा रहा है एक मॉब के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा, पुरुलिया जिला में, जो कि पश्चिम बंगाल का जिला है। तो कह रहा है कि द टीएमसी डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द एलिगेशंस। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, और एलिगेशन मतलब होता है आरोप। तो कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत आरोपों का जवाब नहीं दिया। अब कह रहा है डेफनिंग साइलेंस। इसका मतलब होता है गहरी चुप्पी। तो कह रहा है सेम ऑन ममता बनर्जीज डेफनिंग साइलेंस, मतलब कि ये जो ममता बनर्जी का जो गहरी चुप्पी है उस पर शर्म करो, मतलब उस पर शर्मिंदगी है। आर दीज हिंदू साधुज नॉट वर्थी ऑफ योर एक्नॉलेजमेंट। देखिए वर्थी मतलब होता है लायक, मतलब कि उसके योग्य, और एक्नॉलेजमेंट मतलब होगा स्वीकारिता, मतलब स्वीकारता। तो कह रहा है कि क्या ये हिंदू साधु लोग तुम्हारे मतलब स्वीकारता के लायक नहीं है, मतलब तुम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। द एट्रोसिटी डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये जो अत्याचार है मांग करता है जवाबदेही का। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। द बीजेपी वेस्ट बंगाल रोट ऑन सोशल मीडिया एक्स वाइल कमेंटिंग ऑन अ वीडियो पोस्टेड बाय द पार्टीज आईटी सेल हेड अमित मालवीय ऑन फ्राइडे। तो बंगाल का जो बीजेपी का इकाई है द बीजेपी वेस्ट बंगाल, उसने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, एक्स मतलब जो पहले ट्विटर कहलाता था, कमेंट करते हुए एक वीडियो पर जो कि पोस्ट किया गया बीजेपी का जो आईटी सेल का जो हेड है अमित मालवीय, उसके द्वारा शुक्रवार को। उसके बाद कह रहा है इन द
30 सेकेंड वायरल फुटेज, मतलब 30 सेकेंड के जो वायरल फुटेज है, अ ग्रुप ऑफ साधुज आर परपोर्टेडली सीन बीइंग स्ट्रिप्ड एंड असॉल्टेड बाई अ मॉब। असॉल्ट मतलब होता है हमला करना। तो 30 सेकेंड के वीडियो में क्या है, मतलब कि तो एक समूह जो है साधुओं का, वो कथित तौर पर देखे जा रहे हैं, मतलब निर्वस्त्र करते हुए और हमला करते हुए एक भीड़ के द्वारा। उसके बाद कह रहा है द पुलिस हैव सेड अ केस हैज़ बीन इनिशिएटेड। इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। पुलिस ने कहा है कि एक मामला जो है शुरू किया गया है ऑन द कंप्लेंट बाई अ साधु एंड 12 पीपल हैव बीन अरेस्टेड सो फार। सो फार मतलब होता है अब तक। तो कह रहा है कि एक जो मामला दर्ज किया गया है एक साधु के शिकायत पर, और 12 लोग जो है अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वाइल एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन मतलब पूछताछ, छानबीन, और जबकि एक छानबीन क्या है तो जारी है। अंडर वे होने का मतलब होता है जारी रहना। उसके बाद कह रहा है 3 सैंस वर गोइंग इन अ व्हीकल। 3 साधु लोग जा रहे थे एक गाड़ी में। नियर गौरंगडी मतलब गौरंगडी जगह का नाम है वहाँ, उसके आसपास। 3 गर्ल्स वर हेडिंग टू अ लोकल काली मंदिर फॉर पूजा। तो 3 लड़कियाँ मतलब स्थानीय काली मंदिर की ओर जा रही थी। हेड मतलब होता है कि ओर जाना, की ओर बढ़ना। तो जा रही थी पूजा के लिए। वेन द कार स्टॉप नियर देम, जब कार उनके पास रुका। एंड द साधुज आस्ट देम समथिंग, और साधु ने उनसे कुछ पूछा। ड्यू टू मतलब के कारण, सम लैंग्वेज इश्यूज, इश्यू मतलब यहाँ पर समस्या, मतलब भाषा संबंधित कुछ समस्या की वजह से। सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब होगा गलतफहमी, कुछ गलतफहमियाँ हुई। एंड द गर्ल्स थॉट, लड़कियों ने सोचा, डैट कि द साधुज वर फॉलोइंग देम, कि साधु लोग उनका पीछा कर रहे थे। द लोकल पब्लिक केम एंड टूक द साधुज नियर दुर्गा मंदिर एंड वैंडलाइज्ड देयर कार। स्थानीय जनता आई और साधु लोग संतों को दुर्गा मंदिर के पास ले गए और उनके कार को मतलब कि क्षतिग्रस्त कर दिया। द साधुज वर ऑल्सो मैन हैंडल्ड, साधु लोगों को उठा के ले भी गया। द पुलिस प्रोवाइडेड द साधुज विथ ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब मदद। पुलिस ने साधु लोगों को सभी संभव मदद मतलब कि दिए। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना। द पुलिस ने कहा। इक्वेट मतलब होता है बराबरी करना, समानता करना। तो कह रहा है कि इक्वेटिंग द इंसिडेंट विथ द 2020 पालघर मॉब लिंचिंग, मतलब कि इस घटना को 2020 के पालघर मतलब मॉब लिंचिंग में क्या होता है, भीड़ में जो मतलब गैर कानूनी तरीके से हत्या होता है, मार दिया जाता है, उसको ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो 2020 में पालघर में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर मॉब लिंचिंग हुआ था। तो उस घटना से समानता करते हुए अमित मालवीय ने लिखा एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट, मतलब पूरी तरीके से सदमा देने वाला घटना। रिपोर्टेड फ्रॉम, शॉकिंग मतलब सदमा देने वाला, भयावह। रिपोर्टेड फ्रॉम पुरुलिया, मतलब कि पुरुलिया से रिपोर्ट किया गया। इन वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में ही पुरुलिया है, वहाँ से। उसके बाद कह रहा है साधुज ट्रैवलिंग टू गंगा सागर, मतलब कि साधु लोग गंगा सागर की यात्रा कर रहे थे फॉर मकर संक्रांति। मतलब कि ये साधु लोग जो गंगा सागर की यात्रा कर रहे थे मकर संक्रांति के लिए, वॉर स्ट्राइप्ड, उन्हें मतलब कि निर्वस्त्र किया गया। एंड बीटेन पीटा गया बाय क्रिमिनल्स, अपराधियों के द्वारा। एफिलिएटेड विद द रूलिंग टीएमसी, मतलब कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित क्रिमिनल्स। एफिलिएटेड मतलब होता है से जुड़ा हुआ, से संबंधित। उसके बाद कह रहा है क्लेमिंग डैट, दावा करते हुए कि, क्लेम मतलब दावा करना। इट इज़ अ क्राइम टू बी हिंदू इन वेस्ट बंगाल, कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हिंदू होना एक अपराध है। द बीजेपी लीडर एडेड, ऐड मतलब होता आगे, मतलब कि जिक्र करना। बीजेपी नेता ने आगे जिक्र किया। इन ममता बनर्जी रेजिम मतलब होता है शासनकाल, दौर। ममता बनर्जी के शासन में अ टेररिस्ट लाइक शाहजहां शेख गेट्स स्टेट प्रोटेक्शन, मतलब कि आतंकवादी शाहजहां जैसा प्राप्त करता है, मतलब उसको मिलता है राजकीय सुरक्षा। मतलब स्टेट मतलब यहाँ पर सरकारी होगा, सरकारी सुरक्षा।
एंड साधुज आर बीइंग लिंच्ड, और साधु को क्या किया जा रहा है, तो भीड़ में घेर करके मार दिया जा रहा है। उसके बाद है मीनवाइल, मतलब इसी बीच। हीट आउट मतलब होगा आक्रामक तरीके से आलोचना करना या आक्रामक तरीके से लड़ना। तो कह रहा है कि मीनवाइल, इसी बीच बीजेपी बंगाल प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार आल्सो हीट आउट एट द ममता बनर्जी गवर्नमेंट ओवर द असॉल्ट। इसी बीच जो है बीजेपी बंगाल के जो अध्यक्ष है सुकांता मजुमदार, उसने भी क्या किया है, कड़ी आलोचना, मतलब आक्रमण किया है, आलोचना करने, मतलब आलोचना किया है, कड़ी आलोचना किया है ममता बनर्जी का ये जो हमला है उसको लेकर के। उसके बाद है और रूट, इसका मतलब होता है रास्ते में। इको का अर्थ, यहाँ पर इको का अर्थ गूंजना भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा रिपीट करना। ट्रेजिडी मतलब त्रासदी। तो कह रहा है शॉकिंग इंसिडेंट फ्रॉम पुरुलिया, मतलब कि पुरुलिया से दहला देने वाला घटना। साधुज और रूट टू गंगा सागर वर स्ट्रिप्ड एंड बीटेन बाय क्रिमिनल्स लिंक टू टीएमसी, मतलब कि साधु लोग जो कि मार्ग में थे गंगा सागर के, उन्हें मतलब निर्वस्त किया गया और पीटा गया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े क्रिमिनल्स के द्वारा। इकोइंग द पालघर ट्रेजेडी, जो कि मतलब कि रिपीट करने वाला घटना था। पालघर जो ट्रेजेडी हुआ था उसमें भी साधु लोगों का हत्या हुआ था महाराष्ट्र में। उसके बाद कह रहा है कि अंडर एट द रेट ऑफ ममता ऑफिशियल्स रूल, इसको मतलब टैग किया गया है। टेररिस्ट लाइक शाहजहाँ गेट्स स्टेट प्रोटेक्शन वाइल साधुज फेस वायलेंस, मतलब कि एक शाहजहाँ जैसा मतलब आतंकवादी प्राप्त करता है सरकारी सुरक्षा, जबकि साधु लोग सामना करते हैं हिंसा का। फेस मतलब यहाँ पर सामना करना। बीइंग हिंदू इज अ क्राइम इन वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाल में वेस्ट बंगाल में हिंदू होना एक अपराध है। उसके बाद है आउटरेज, मतलब कि अचंभित होना, क्रोधित होना। और अचंभित होना और क्रोधित होना, और ट्रेज का मतलब होता है आक्रोशित होना होता है। टेक टू मतलब होता है का सहारा लेना। ब्रुटली मतलब होता है बेरहमी से। एविडेंस मतलब सबूत। और डिटीरियोरेटिंग मतलब होगा बिगड़ता हुआ, बदतर होता हुआ। तो कह रहा है कि बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी से, बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी ने कहा सी वाज आउटरेज्ड बाय द पुरुलिया इंसिडेंट, कि वह मतलब कि स्तब्ध थी, गुस्से में थी पुरुलिया घटना के बाद। टेकिंग टू एक्स, मतलब एक्स का सहारा लेते हुए, सोशल मीडिया एक्स का मतलब ट्विटर का सहारा लेते हुए, सी रोट, उसने लिखा साधुज और रूट टू गंगा सागर ब्रुटली अटैक्ट शॉकिंग एविडेंस ऑफ डिटोरेटिंग सेफ्टी अंडर तृणमूल कांग्रेस। तो कहा कि जो गंगा सागर के रास्ते में जो बेरहमी से अटैक किया गया वह क्या था, तो शॉकिंग था, सबूत है किसका, तो बिगड़ता हुआ, बदतर होता हुआ सुरक्षा जो है तृणमूल कांग्रेस के शासन के मतलब कि अंदर उसका। उसके बाद है शील्ड, शील्ड मतलब कवच होता है और शील्ड मतलब बचाना भी होता है। ग्रीम मतलब गंभीर। तो कह रहा है कि ममताज रेजिम शील्ड्स टेररिस्ट लाइक शाहजहाँ शेख, मतलब ममता का जो शासन है वह बचाती है आतंकवादियों को, शाहजहाँ शेख जैसे आतंकवादियों को। वाइल, जबकि साधुज फेस ब्रूटल लिंचिंग, जबकि साधु लोग मतलब सामना करते हैं बेरहम मतलब लिंचिंग का। अग्रिम रियलिटी फॉर हिंदूज इन बंगाल, मतलब एक गंभीर मतलब कि वास्तविकता है हिंदुओं के लिए बंगाल में। उसके बाद कह रहा है शाहजहाँ शेख इज तृणमूल कांग्रेस स्ट्रॉन्ग मैन एंड अ लोकल पंचायत लीडर। तो शाहजहाँ शेख जो है एक तृणमूल कांग्रेस मतलब कि दबंग है, बाहुबली है और स्थानीय लोकल पंचायत लीडर है। हैज़ बीन रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार एब्सकॉन्डिंग सिंस द अटैक ऑन अ टीम ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन द नॉर्थ 24 ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल अर्लियर दिस मंथ। तो कह रहा है कि वो मतलब कि कथित तौर खबरों के अनुसार, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार फरार है। जब आक्रमण किया गया था तब से, किस पर आक्रमण किया गया था, तो एक टीम पर, ईडी के टीम पर नॉर्थ 24 परगना जिला जो है बंगाल का, वहाँ इस मंथ के शुरू में। व्हेन द ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रेड्स कंडक्टेड इन कनेक्शन विद द एलेज राशन स्कैम इन द स्टेट, स्कैम मतलब तो घोटाला। और एक कब मतलब कि घटना हुआ था मतलब ऑफिशियल्स पर, कब मतलब अटैक किया गया था, जो ऑफिशियल लोग क्या कर रहे थे, पदाधिकारी लोग मतलब कि छापा मार रहे थे जो कथित राशन घोटाला है राज्य में, उसके मामले में।
उसके बाद कह रहा है स्लूथ। स्लूथ मतलब होता है डिटेक्टिव, मतलब खुफिया। और सस्टेन इंजरी मतलब होता है मतलब कि चोट का शिकार होना, जख्म का शिकार होना। तो कह रहा है द ईडी स्लोस रीच द एरिया टू कंडक्ट रेड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ शाहजहां शेख एंड अनदर लोकल टीएमसी लीडर शंकर आध्या हैज़ कम अंडर अटैक फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पीपल। तो कह रहा है कि ईडी के जो खुफिया लोग थे वो मतलब पहुँचे थे उस इलाका में, मतलब कि छापा मारने के लिए प्रॉपर्टीज पर शाहजहां शेख के और अन्य स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता के शंकर आध्या जो वो क्या हो गए, तो चपेट में आ गए हमला के। एक फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पीपल, मतलब कि अज्ञात लोगों के हमला में के चपेट में आ गया। विथ सम ऑफिशियल्स बीइंग हैकल्ड, और कुछ ऑफिशियल्स को बीच बीच में हैक मतलब कि रोका जा रहा था। एंड असॉल्टेड, मतलब कि आक्रमण किया गया, हमला किया गया। एंड देयर व्हीकल्स वेंडलाइज, और उनके वाहनों को मतलब कि क्षतिग्रस्त किया गया। एटलीस्ट 3 ईडी ऑफिशियल्स सस्टेन इंजरीज इन द इंसिडेंट। उस घटना में कम से कम 3 ऑफिशियल्स जो है, पदाधिकारी लोग जो है, मतलब कि चोट का शिकार हुए, जख्म का शिकार हुए। उसके बाद रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, मतलब कि कोई काम आप रोके रहते हैं तो उसको फिर से आप रिज्यूम करते हैं, मतलब पुनः शुरू करते हैं। ऑन फ्राइडे द ईडी रिज्यूम्ड इट्स रेड्स एंड सर्च्ड द रेजिडेंस ऑफ स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मिनिस्टर सुजीत बोस। तो शुक्रवार को ईडी ने क्या किया, तो रिज्यूम किया अपना छापा और खोज, मतलब कि सर्च किया रेजिडेंसेस को, मतलब आवासों को ऑफ स्टेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मिनिस्टर सुजीत बोस है उसका। तृणमूल कांग्रेस एमएलए तापस रॉय एंड अनदर टीएमसी लीडर इन कनेक्शन विद एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन सिविक बॉडी रिक्रूटमेंट्स। और किसका किसका, तो तृणमूल कांग्रेस एमएलए जो तापस रॉय है उसका, और अन्य जो तृणमूल कांग्रेस नेता लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं कथित तौर पर जो अनियमितता है, इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता, सिविक बॉडी मतलब कि नगर निकाय, मतलब कि बहाली में उसमें जो नियम अनियमितता है उस सब पर मतलब छापा देने का काम वो लोग मतलब कि रिज्यूम किए थे। उसके बाद चलिए, तो ये रहा आपका आर्टिकल।